नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मास्टरी क्लास में। जैसा कि साथियों शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है, जिसमें हम आप लोगों के लिए बाल विकास से संबंधित प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं और ये जो है प्रैक्टिस सेट का 5वां पार्ट है। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहाँ पर आपको पिछले पार्ट का सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। पहला प्रश्न हम देखते हैं आज का। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो चारों ऑप्शन जरूर देखिएगा साथियों। तो इन चारों ऑप्शन में से यह जो कथन है वो है इन सभी का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉस ने। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कथन जो है वो है जर्सील्ड का है। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में कौन कौन से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, ये जो है क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के परिवर्तनों से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किंग का। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो इनमें से वो शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, परिवर्तन। अगला प्रश्न है, विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता और अधिगम, ये सब शब्द उन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तन का उल्लेख करते हैं जिनका व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते समय अनुभव करता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलसैनिक का ये कथन है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 वर्ष के अंत में बालक का भार लगभग होता है, तो कितना होता है? ऑप्शन ए, 80 से 95 पाउंड। अगला प्रश्न है, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो स्थायी दांतों की संख्या ऑप्शन सी, 32 होती है। अगला प्रश्न है, बालिकाएं अपनी अधिकतम लंबाई किस आयु में पहुंच जाती है? तो किस आयु तक? तो वो है 16 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो किस अवस्था में? तो ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है? तो इन चारों ऑप्शन को जरूर देखिएगा साथियों, और इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है और यह योग्यता अनेक प्रकार की होती है। तो यह जो विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है ये सभी। अगला प्रश्न है,
वंशक्रम रोचक विषय है, तो वंशक्रम रोचक विषय जीव वैज्ञानिकों के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे विश्वास में निरंतर वृद्धि के कारण है, तो क्या कारण है? वंशानुक्रम व वातावरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र इच्छा शक्ति के आधार हैं, कौन सा इसमें से आधार? वो है प्रकृति और शिक्षा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि बालक के खेल में किसी प्रकार की बाधा डाली जाए तो वह अपनी चीजों को इधर उधर फेंक देता है, यह उदाहरण है, तो यह उदाहरण किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल प्रयुक्तात्मक क्रिया का। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किस अवस्था में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोर अवस्था में। अगला प्रश्न है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, तो वह कौन सा वर्ष है? वह है ऑप्शन ए 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, किशोरों की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पे देख सकते हो ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और आप देख सकते हैं सी भी। ठीक है साथियों, तो किशोरों की शिक्षा में इन सभी पर जो है विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? तो है ऑप्शन बी, ये जो सत्य नहीं है। ठीक है साथियों, किशोरावस्था के उपरांत बालिकाओं का भार बालकों से अधिक हो जाता है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, बालकों के स्मरण का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टीफेंस। अगला प्रश्न है, यदि अधिकतर छात्रों में वांछित परिवर्तन आ गया है तो इसका तात्पर्य है, तो इसका जो तात्पर्य वो है ऑप्शन ए, शिक्षण सफल रहा और उद्देश्यों की जो है प्राप्ति हो गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रबल बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्देश्य की प्रबलता सीखने की क्रिया को तीव्र बनाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो गया, आप देख सकते हैं ये वाला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथी, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।